नमस्कार। आप देख रहे हैं जेके डिजिटल नेटवर्क उधमपुर और मैं हूं आपके साथ आशीष दत्त। आप सब जानते हैं कि जिस तरह से जम्मू रीजन की बात की जाए, पिछले कुछ दिनों से आतंकी घटनाएं यहां पर बढ़ी हैं कि कई यहां पर आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं और बैक टू बैक 72 घंटे के अंदर बैक टू बैक 3 टेरर अटैक हुए हैं और उसको लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो भी सतर्क हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का सहयोग भी बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर सिर्फ पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस ही कुछ नहीं कर सकती हैं, यहाँ पर आप लोगों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सस्पेक्ट मिलिटेंट्स देखे हैं जो कंसर्निंग एरियाज़ हैं, या डोडा की बात की जाए, चनाह वैली की बात की जाए, या फिर रियासी में जो टेरर अटैक बस पे हुआ था जिसमें निर्दोष श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। लेकिन जो आई विटनेस थे वहाँ पर, जिन्होंने इन सस्पेक्ट मिलिटेंट्स को देखा था, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ स्केच जारी किए हैं, कुछ उनकी तस्वीरें सस्पेक्ट मिलिटेंट्स की जो हैं वो जारी की हैं और वो पब्लिक में अब साझा की गई हैं। और लोगों से यहाँ पर सहयोग मांगा गया है कि अगर आपको ये संदिग्ध कहीं भी देखते हैं तो आप पुलिस को सूचित कीजिए। और साथ में यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर रिवार्ड की बात भी की गई है, जहाँ जो लोग इन सस्पेक्ट मिलिटेंट्स की जानकारी देंगे। रियासी में जो टेरर अटैक हुआ था वहाँ पर एक संदिग्ध जो है उसकी जो स्केच है वो जारी किया गया है। मैं आपको वो स्केच दिखाना चाहूँगा, अच्छी तरह से आप ये स्केच देखिएगा। ये जो रियासी में टेरर अटैक हुआ था, ये उस संदिग्ध का जो मिलिटेंट था उसका ये स्केच जो है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ पर 20 लाख रुपए की बात की गई है। जो भी इस मिलिटेंट की जानकारी देगा उसे 20 लाख का इनाम दिया जाएगा और जो उसकी पहचान होगी वो पूरी तरह से गोपनीय होगी, यानी कि बिल्कुल भी उसकी पहचान को जो है पब्लिक में नहीं किया जाएगा। लेकिन आप लोगों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, खासकर वो लोग जो गाँव में रहते हैं और जो गुजर बकरवाल तबके के लोग हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय रहते हैं, क्योंकि चारा जो उनके जानवर हैं, मवेशी हैं, इस समय वो पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं अपने जानवरों को चारा देने के लिए। अगर वो लोग भी ये जो स्केच देख रहे हैं, ये देखिए, ये स्केच रियासी पुलिस द्वारा जारी किया गया है। और इस मिलिटेंट को अगर कोई भी जानता है तो वो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन जो उनका है वहाँ पर जानकारी दे सकता है। और उसके बाद बीते कल की बात करें तो बीते कल रात को जिस तरह से डोडा ज़िला के गंदो का क्षेत्र जो है वहाँ पर टांटा क्षेत्र है, वहाँ पर जो आतंकी हमला हुआ है जिसमें एक एसओजी का जवान घायल हुआ है, वहाँ पर भी सस्पेक्ट मिलिटेंट्स ने जो चौकी थी एसओजी की वहाँ पर फायर किए थे। और डोडा पुलिस द्वारा भी देखिए, ये जो सस्पेक्ट मिलिटेंट्स हैं इनके जो हैं स्केच जारी किए गए हैं। ये चनाह वैली में एक्टिव हैं। ये गंदो का एरिया जो है, साथ में भद्रवा, छत्रकला, ये जो जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर ये सस्पेक्ट मिलिटेंट्स जो हैं ये एक्टिव हैं। ये डोडा पुलिस द्वारा ये स्केच जारी किए गए हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा और इस खबर को शेयर भी करिएगा ताकि लोगों को ये पता लग पाए, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर हो पाए और जो ये सस्पेक्ट मिलिटेंट्स हैं इनका कोई पता लग पाए। जो डोडा ज़िला के ये 4 जो मिलिटेंट्स सस्पेक्ट मिलिटेंट्स हैं, इनके जो स्केच जारी किए गए हैं इसमें 5-5 लाख रुपए इनाम की बात की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। अगर एक भी मिलिटेंट की कोई जानकारी देगा, 5 लाख प्रति इस एक मिलिटेंट की पहचान का लोगों को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर का इसलिए यह कदम है क्योंकि लोग जो हैं डरते हैं, लोग सामने नहीं आते हैं। लेकिन आप ध्यान से ये जो तस्वीर है आप देखिए, ये मिलिटेंट्स जो हैं ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के हैं और ये काफ़ी समय से एक्टिव हैं। अब जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ये जो स्केच हैं ये जारी किए गए हैं, पब्लिक में जारी किए गए हैं, पब्लिक डोमेन में जारी किए गए हैं। और जो भी इनकी पहचान होगी वो पूरी तरह से गोपनीय होगी उन लोगों की जो इनकी जानकारी देगा। ये देखिए, मैं दोबारा से आपको ये रियासी का ये सस्पेक्ट मिलिटेंट है, आप ध्यान से देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए इस तस्वीर को। अगर आपको भी ये कहीं पब्लिक में दिखता है, इसका होलिया अगर कहीं दिखता है तो आप तुरंत जो पुलिस स्टेशन कंसर्न है वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि जम्मू रीजन को दहलाने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ ही दिनों के बाद श्री अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और असेंबली इलेक्शंस की भी केंद्र सरकार ने बात कर ली है कि इलेक्शंस भी हैं, सितंबर से पहले पहले करवाए जाएंगे। क्या ये जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करने की बात की जा रही है? क्या ये आतंकवादी जो हैं जो या पाकिस्तान बेस्ड जितने भी टेररिस्ट जो आउटफिट्स हैं, क्या वो जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करने की बात कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पर हमारी सरकार व हमारी सेना या हमारे जितने भी पुलिस बल हैं सब यहाँ पर सतर्क हैं। हालांकि ये
भटकाने की बात भी हो सकती है कि जिस तरह से जगह 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 पर ये टेरर अटैक किए जा रहे हैं, ये भटकाने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं पूरी तरह से सतर्क हैं। यहाँ पर ये खबर दिखाने का मेरा ये मतलब है कि जिस तरह से ये जो स्केच जारी किए गए हैं ये इसीलिए किए गए हैं कि इन सस्पेक्ट्स का, इन मिलिटेंट्स का कोई पता लग पाए जिन्होंने निर्दोष लोगों को मारा है। और रियासी में जिस तरह से उन्होंने इन कायराना हरकत की थी, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए थे, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए थे, शिवखोड़ी के दर्शन करने के लिए आए थे, बाबा बोले के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन अंधाधुंध उन्होंने उन पर फायरिंग कर दी और लोग जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन यहाँ पर इन लोगों का, इन मिलिटेंट्स का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने आप सब लोगों का, हम लोगों का सहयोग मांगा है कि इन लोगों का, इन मिलिटेंट्स का पता लग पाए ताकि इन्हें भी मौत के घाट उतारा जाए। लेकिन यहाँ पर जो रियासी का मिलिटेंट, जो पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई 20 लाख का, उस पर इनाम घोषित किया गया है। और साथ में जो डोडा के मिलिटेंट्स हैं, 4 मिलिटेंट्स के जो स्केच जारी किए गए हैं, वहाँ पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आप लोग भी कृपा करके सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा साथ दीजिए। और अगर आपको भी कहीं ये सस्पेक्ट लोग दिखते हैं या हुलिया इनका दिखता है, पहचान दिखती है, तो आप बेहिचक होकर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के पास या सेना के पास या सैनिक बल जितने भी हैं उनके पास भी संपर्क कर सकते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये स्केच जारी करने का यही मतलब है कि आप लोग सहयोग जम्मू कश्मीर पुलिस का दें ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को, इन कायर लोगों को मौत के घाट उतारा जा सके। धन्यवाद।